तो देखिए आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात अतीक अहमद की। अतीक अहमद के हत्याकांड को लेकर लगातार बयानबाजियां तो बहुत तेज हो रही हैं, लेकिन इस बीच इस हत्याकांड में अब एक नया खुलासा हुआ है। तीनों शूटर्स के अलावा वारदात वाली जगह काल्विन अस्पताल के पास 2 लोग और मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। एक अस्पताल परिसर के अंदर, दूसरा अस्पताल परिसर के बाहर मौजूद था। तो वहीं पुलिस को घटनास्थल पर 2 और लोगों की मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। एसआईटी अब उन 2 लोगों की तलाश कर रही है। एसआईटी को इस बात के सबूत मिले कि घटनास्थल पर उन तीनों शार्प शूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे 2 और लोग जो वहां पर मौजूद थे। देखिए इस खबर के कई मायने निकल कर आते हैं, क्योंकि केवल वो 3 हत्यारे नहीं थे, इसके अलावा 2 लोग वहां पर पहले से मौजूद थे जो पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे और उनको लगातार इशारों में इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि किस तरीके से गोलियां चलानी है, कहां पर मौजूद रहना है। ये पूरी तरीके से उनको बताया जा रहा था और इसी को देखते हुए उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे लें, 2 लोग शूटर्स को लगातार गाइड कर रहे थे। शूटर्स के रहने खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था। अतीक अशरफ की रेकी भी करवाई गई थी। यह बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है इस पूरे मामले में कि 2 लोग जो हैं वो लगातार उन हत्यारों को, उन तीनों हत्यारों को गाइड कर रहे थे किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है, कब पुलिस वहां पर पहुंचेगी, उनको कहां पर मौजूद रहना है, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ उनको बाकायदा इशारों में गाइड भी किया गया वहां पर, क्योंकि अब जो जानकारी निकल कर आ रही है 2 लोग वहां पर पहले से मौजूद थे। तो लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं एबीपी न्यूज के संवाददाता, जो हर उस इंपॉर्टेंट स्पॉट पर मौजूद है जहां से इन कड़ियों का एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। वरुण जैन हमारे सहयोगी, आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे उन्हें। वरुण, अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उन तीनों शार्प शूटर्स को उस दिन गाइड करने के लिए 2 और लोग वहां मौजूद थे। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछताछ से अब ये बात तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि जिस तरीके से शुरुआत में ये बात कही जा रही थी कि इन तीनों शूटर्स का मकसद था कि एक बड़ा गैंगस्टर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन तीनों के पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड है। 2 लोग और उस समय इनके साथ मौके वारदात पर मौजूद थे। एक अस्पताल के प्रीमाइसिस पे ही था, एक प्रीमाइसिस के बाहर था, जिनसे इन्हें लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। यानी कि किस तरीके से प्लानिंग की गई, लोकल बंदे जो थे उनको भी हायर किया गया। जो ये 2 लोग जो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, वो एक प्रयागराज का लोकल शख्स ही है जिसे यहाँ की भौगोलिक स्थिति का बहुत अच्छे से पता था। उसने ही इनको होटल दिलवाया था रेलवे स्टेशन के नजदीक, जहां से ये रैकी आसानी से कर सके। होटल से निकलते थे, ई रिक्शा पर बैठते थे और उसके बाद रैकी करते थे। तो आप अंदाजा लगाए किस तरीके की एक पूरी प्लानिंग है, जिसमें यहाँ के प्रयागराज के भी लोकल शख्स को इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद रैकी की गई, प्लानिंग की गई, तब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो अभी पुलिस फिलहाल उन बाकी 2 शख्स की भी तलाश कर रही है, जिससे कड़िया उनसे भी आगे जाकर जब बढ़ेगी तो उस मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी जो इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाना चाहता था, जिसे सीधा अतीक और अशरफ की हत्या से फायदा होता। तो अभी आने वाले समय में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे इनसे पूछताछ में होंगे और आगे जो गिरफ्तारियां होंगी उससे और कड़ी आगे जाकर जुड़ेंगी। जी वरुण आप रहे हमारे साथ। देखिए वरुण, लगातार अपडेट आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी इसी पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको देते हैं। वारदात के वक्त शूटर्स अपना मोबाइल फोन होटल में ही छोड़कर आए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अतीक और अशरफ की लोकेशन लगातार मिल रही थी। ये बड़ा सवाल है कैसे मिल रही थी, क्योंकि वो अपना मोबाइल फोन पहले ही होटल में छोड़ चुके थे। उसके बाद उनको लगातार जानकारी मिल रही थी कि इस वक्त अतीक अशरफ को लेकर पुलिस कहां पर पहुंची है, कितना वक्त लगेगा काल्विन पहुंचने में। और होटल से आपको बता दें 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिनमें सिम नहीं है। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। मोबाइल फोन होटल में छोड़ दिए, फिर उनको जानकारी एक तो किस तरीके से मिल रही थी, क्या कोई दूसरे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो मोबाइल फोन होटल से बरामद हुए उन पे सिम भी नहीं है। लेकिन जांच होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निकल कर आएगा उसमें। देखिए यही महत्वपूर्ण हो जाता है, मोबाइल साथ में नहीं लेकर चले थे। इससे साफ है कि इन्होंने बहुत ही अच्छी प्लानिंग करी हुई थी। ये जानते थे कि अगर हम मोबाइल अपने साथ रखेंगे और अगर हम भागने में कामयाब भी हो गए तो पुलिस जब डंप डाटा निकालेगी तो वो नंबर पुलिस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन्होंने प्लानिंग करी थी, अपने दोनों मोबाइल को होटल के अंदर ही छोड़ दिया था, सिम को पहले ही फेंक दिया था। जैसा मैंने बताया, इनके साथ 2 इनके साथी भी इन्वॉल्व थे, जो कि एक प्रीमाइसिस के अंदर ही हॉस्पिटल के मौजूद था, एक बाहर था। रैकी इन्होंने पहले से कर रखी थी, तो इनको लगातार उन्हीं के जरिए इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी कि हाँ
कहां तक पुलिस का जो काफिला है वो लेकर अतीक और अशरफ को पहुंच चुका है, अब वो कहां पहुंच गए हैं, कितनी देर में वो अस्पताल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि आप देखिए कितना पिन पॉइंट प्लानिंग थी और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इनका मकसद बड़ा गैंगस्टर बनना नहीं था। इन्होंने पुख्ता प्लानिंग करी थी कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम देना है और साथ ही वहां से फरार हो जाना है। लेकिन जब गुनाह के तालाब का मगरमच्छ कौन है उस तक पहुंचना अभी बाकी है। वरुण जैन आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए वरुण जैन हर एक खुलासे की अपडेट के साथ हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। खास गेस्ट पैनल में जुड़ा हुआ है वरिष्ठ पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता है बीजेपी के राजेश चौधरी, आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा और राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जिस तरह से इस पर आदर्शपूरी सियासी बयानबाजी हम देख रहे हैं, किस तरह अब बयानबाजी और तेज होती जा रही है, इस बात को समझना है। और देखिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश चौधरी जी, इस पूरी चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा। जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई हत्यारे, एक तो वो फरार हैं जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, शाइस्ता परवीन जो है वहां तक पुलिस, उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इसमें समझने वाली बात यह है, अब जो खुलासे हो रहे हैं, राजनीति इतनी तेज हो गई है, अब तो सर हत्यारों की तुलना गोडसे से की जा रही है, तो क्या अतीक अहमद को भी गांधी से तुलना कर लेंगे कुछ लोग, कुछ दिनों में विरोधी जो है? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अतीक को अतीक बनाने वाले उसके पीछे हैं, या गैंगवार का वो नतीजा है, या अतीक ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी किसी को दे रखी थी उसके पीछे था। ये बड़ा जांच का विषय है। और उत्तर प्रदेश ने जो SIT का गठन किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और ये जांच आयोग बनाया गया, ये सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो गौडसे की आप बात कर रहे हैं, जो हमें उन लोगों को नाजायज औलाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं उनसे, देश का लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, उसके अंदर जब वंदे मातरम होता है तो ये लोग वंदे मातरम से आपत्ति करते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो नाजायज औलाद ये है। इस बात का मंथन होना चाहिए, इस बात पर चर्चा होना चाहिए। पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होगी उससे इन्हें दिक्कत होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होगी उन्हें दिक्कत होती है। इन्हें केवल और केवल देश के अंदर आपस में खाई बनाने का काम करना है, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम करना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। ओवैसी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं क्या चाहते हैं वो देश के अंदर। ठीक है राजेश जी, अपराधी में मुस्लिम नजर आता है। बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समझना होगा ना, यहाँ पर कोई शहीद बताकर उसकी कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक्शन लिया गया, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ग के लोग सामने आ रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं अतीक और अशरफ के समर्थन में। हर्षवर्धन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया, किसके ऊपर एक्शन लिया है? वो जो एक गुमनाम सा पार्षद पद का प्रत्याशी था राजकुमार करके। लेकिन जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही क्या? जी जी, मैं कह रहा हूं कि कहां एक्शन लिया, किसके ऊपर कार्रवाई की है? वो राजकुमार जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाला था कांग्रेस से, उसको निष्कासित कर दिया। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक के दिल की धड़कन है, जो अतीक जिसको अपना छोटा भाई बनाता था, और जो इमरान प्रतापगढ़ी कहता था कि इलाहाबाद में अतीक जैसा कोई नहीं है, अरे कम से कम वहां बोलना ही था तो इमरान प्रतापगढ़ी किसी और का नाम ले लेते। उस शहर में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उसी शहर से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय था एक समय में स्वराज भवन में, कम से कम वहां का जिक्र करते। लेकिन उनको कांग्रेस ने कर्नाटक में स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होकर ये कर रही है, ये संदेश किसी को देना चाहती है, तो दूसरी पार्टियां और आगे निकलती हैं। कोई शहादत के नारे लगा रहा है, कोई कुछ उसको और कहना चाह रहा है, कोई गोडसे से तुलना कर रहा है। मुझे लगता है कि एक अलग तरह की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है जो देश और समाज के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, आप रहे हर्षवर्धन जी हमारे साथ। देखिए, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक झा भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ा सवाल यह है, माफिया पर कार्रवाई होती है, उसके बाद कुछ अपराधी आते हैं, हत्या कर देते हैं, कार्रवाई हो रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, फिर इस तरह की सहानुभूति वाली बयानबाजी क्यों, हर ओर से क्यों? बिहार में नारे लग जाते हैं, ओवैसी हत्यारों की तुलना गोडसे से करने लगते हैं, आप लोगों की पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जाते हैं।
तो देखिए, इस देश का स्वर्णिम युग आ रहा है और मुझे लगता है इससे ज्यादा स्वर्णिम युग कुछ नहीं होगा कि आज सत्ताधारी दलों से सवाल ना पूछ के विपक्ष से पूछा जा रहा है। अरे सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनकी वजह से 40 जवान शहीद हो गए। सवाल उनसे पूछा गया सर, आप जुड़े नहीं थे, सवाल उनसे भी पूछा गया और अब सवाल आपसे भी, क्योंकि बयानबाजी आप लोगों की तरफ से भी हो रही। सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। एक मिनट मैं आ रहा हूं, मुझे अपने मुद्दे पे आ रहे हैं। सवाल उनसे ही पूछना चाहिए जिनकी वजह से हमारे 100 किसान अपने गांव खेत में नहीं, सड़क पे एक व्यक्ति की आशुतोष जी मुद्दे पर आइए ना। अभी हम अतीक पर बात कर रहे हैं जिस पर बयान दे रहे हैं आप लोग, सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन एक माफिया पर कार्रवाई होती है तो सहानुभूति करते हैं और जवाब नहीं देते हैं आप लोग। आप मेरी बात में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? सर आप बोलिए ना, आप मुद्दे पर आइए। हम चाहते हैं आप मुद्दे पर आए ताकि और मेहमानों के पास भी हम जा सकें। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुद्दे पे नहीं आ रहे थे ना, आप तो नहीं टोक पाए, या चौधरी जी को नहीं टोक पाए। आपको विपक्ष से नहीं, किसको टोकना है किसको नहीं टोकना है, कौन सही दिशा में जा रहा है सर, वो हम तय कर लेंगे। आप मुद्दे पर आइए, आपसे गुजारिश है। यही तो हालत है आपकी पत्रकारिता की, यही तो आपकी हालत है। आप अपनी हालत देखिए, आप अपनी हालत देखिए। आप अतीक पर बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी की हालत प्रदेश में क्या है, अतीक पर आप बात नहीं कर रहे हैं, हमारी हालत की बात कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि आप जो है, ये आप मत बताइए आशुतोष वर्मा, आप मत बताइए किसको शर्म करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। आप ठेकेदार नहीं हैं। आप मुद्दे पर अगर बात रख रहे हैं तो अपनी बात रखिए, क्योंकि मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। किस व्यक्ति ने अतीक को सपोर्ट किया है? जो व्यक्ति जो 4 लोग अतीक करते हैं उससे आप विपक्ष की सवाल पूछते हैं, सरकार से नहीं पूछते हैं। आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आपके संगीन साए में 2 बड़े बड़े हत्याकांड हो जाते हैं और मुख्यमंत्री चिल्ला के कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, वो कहते हैं चंगा सी है। शर्म आनी चाहिए। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पुलिस के बगल में मीडिया के लाइव कैमरे के अंदर शूट आउट होता है और लोग कहते हैं अरे विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। हिम्मत है तो सवाल पूछ के दिखाओ सरकार से। आप मुद्दे पर डायरेक्टली आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं ना उसका जवाब मैं ले लेता हूं। राजेश चौधरी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो आपको जवाब देंगे जो सवाल आप उठा रहे हैं। राजेश चौधरी, इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं आशुतोष वर्मा, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? राजेश जी, आशुतोष वर्मा ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं आप लोगों की कार्यप्रणाली पर, सरकार पर, पुलिस व्यवस्था पर। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? सर अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो जवाब दें। वहां से गई है सिस्टम को ऑन कर। ठीक है, तो लगता है राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जब आवाज पहुंचेगी तो तमाम जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं वो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे का मोबाइल एसआईटी खंगाल रही है। मोबाइल से तमाम राज भी खुल रहे हैं। अतीक के बेटे ने शेर अतीक के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें 200 मेंबर जुड़े हुए थे। एनकाउंटर में ढेर असद के मोबाइल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा था शेर अतीक। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अतीक के बेटे असद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, 200 से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। शेर अतीक उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था और उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले उस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। असद के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप के 200 मेंबर जो हैं वो अब एसआईटी के रडार पर हैं। प्रयागराज, कौशांबी और फतेहपुर के करीब 200 युवक थे जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे और उमेश पाल की हत्या के ठीक एक दिन पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट किया गया था। अभी तक जो जानकारी दी गई, वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण जैन, व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा शेर अतीक के नाम से 200 से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए थे, और क्या होगा आगे, किस तरीके से जांच होगी? क्योंकि जानकारी यह भी मिली कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ भी कर लिए हैं। देखिए, बिल्कुल बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। असद का मोबाइल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उमेश पाल हत्या की इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो जांच एजेंसी है उनको ये पता चला है असद के मोबाइल की पड़ताल करने के बाद कि एक ग्रुप था शेर अतीक, जिसको हत्याकांड से एक दिन पहले डिलीट कर दिया गया था। 200 मेंबर थे। कौन वो 200 मेंबर हैं, क्यों ये ग्रुप बनाया गया था, इस ग्रुप के अंदर किस तरह की डिस्कशन हुई, उसका जो एजेंसीज है वो पता लगा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि जो लोग शूट आउट के दौरान वहां पे मौका वारदात पे थे, शाइस्ता परवीन, अतीक, अशरफ के अलावा और भी कई लोग हैं जिनके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के दौरान बेहद अहम रोल रहे होंगे, और वही उसी का पता लगाने के लिए अब इस ग्रुप के अंदर जो भी कन्वर्सेशन हुई है, जो लोग थे उनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। क्योंकि ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही कि करीब 2000 नंबर के आसपास सर्वेलांस पे लगाए गए थे इस पूरे हत्याकांड के बाद, जो कि अतीक, अशरफ, उनके गैंग से जुड़े और उनके दोस्त, रिश्तेदार, साथियों से जुड़े थे। उनमें से मेजर जितने भी ज्यादा से ज्यादा नंबर थे वो अचानक से स्विच ऑफ हो गए।
तो कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शाता है कि इस हत्याकांड में सिर्फ जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं या फिर सीसीटीवी में जो नजर आ रहे हैं सिर्फ वही नहीं थे, वही और लोग भी लोगों शामिल ने नहीं कई थे। अहम उन भूमिका तमाम निभाई लोगों होगी। की एक लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है और लगातार अब एसआईटी जो जांच कर रही है, मोबाइल जो खंगाला जा रहा है, उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, वरुण आप भी बने रहिए। तो आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। हम बात कर रहे हैं कि मुर्दा अतीक को आखिरकार कौन जिंदा रखना चाहता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहले कहते थे कि अपराधी का मजहब नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब अपराधी का मजहब देखकर ही उसके नाम पर उसके खिलाफ या उसके पक्ष में नारेबाजी हो रही है। किस तरह की सियासत हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा इस पर सियासत कर रही है। अतीक अहमद का कौन समर्थन करता है भाई? अतीक अहमद अपराधी था, जेल में बंद था, सबने कहा बहुत बढ़िया किया, कई सालों से जेल में बंद था, किसी ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई, कोई उसके लिए लड़ने नहीं गया, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, ना कोई। लेकिन भाजपा के पेट में दर्द क्यों रहा? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक गुमनाम व्यक्ति का, नेता का नाम लेकर उसको बोले कांग्रेस ने माफ। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान 2015 का था, जो हमारे हर्षवर्धन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक तरफा हो गया आज। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके जैसे घनघोर ईमानदार व्यक्ति, पत्रकार व्यक्ति आज एक तरफा कैसे हो गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे देश में, उमाकांत शिवकांत ओझा का, उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वो मंच से खुलेआम भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं अतीक मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए हैं, इनका पूरा इलाहाबाद स्वागत करता है, इनका कौन सम्मान नहीं करता है। ये भाजपा के मंत्री हैं, नेता हैं शिवकांत ओझा, इनका बयान है। कृपया करके आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखिए और आपकी पत्रकारिता तब निष्पक्ष रहेगी और भाजपा के लोग ज्ञान देने की बजाय अपना आत्ममंथन करें, तब बात बनेगी। एक अतीक अहमद की कोई पैरोकार नहीं कर रहा है। किस तरीके से अतीक अहमद को मारा गया, किस तरीके से एक हत्यारे को एक हत्यारा मार देता है, बात इस पे है, सिस्टम पे सवाल है। आप किसी को ऐसे नहीं मार सकते कानून के तहत। अगर आप कस्टडी में किसी को मार देते हैं, इसका मतलब है कि कल आप जेल जाने से भी डरेंगे, जेल में भी आप सुरक्षित नहीं है, बंदी को भी नहीं मारा जाता। यही सवाल लगातार हम सब भी उठा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ वो सवालों के घेरे में, और एबीपी न्यूज इससे जुड़ा हर एक सवाल लगातार उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा जब तक उनके जवाब नहीं मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।